वेलकम टू सुपर क्लासेस। मैं कुनाल प्रताप सिंह। आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें है मंदिर कौन कौन से हैं, किस किस ने उसको बनवाया था और कहाँ स्थित हैं और उनकी ट्रिक। क्योंकि इतने सारे मंदिर हैं, जैसे कि एक वीडियो ये है, इसके बाद में एक लेक्चर और आएगा। ठीक है, 2 लेक्चर बनेंगे इसके ऊपर, वरना फिर लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाता है, क्योंकि इसमें ट्रिक भी शामिल किए हैं, वरना फिर कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा मंदिर किसने करवाया था और कहाँ स्थित है। तो वो चीज़ें याद नहीं रह पाती, कितना भी याद कर लो एंड में फिर मिक्सअप हो ही जाता है। तो इसलिए इनको ट्रिक से इनकी ट्रिकें भी देखनी पड़ेंगी। तो मंदिर शासकों स्थान के 2 लेक्चर आने वाले हैं। ये लेक्चर फर्स्ट है, लेक्चर 2 कल आपका आएगा। तो इनको देखते हैं, आप इनको नोट डाउन करते जाइए। जितना मैं करा रहा हूँ कम से कम इतना याद करते चलिए। अगर मेरे सारी लेक्चर आप देख रहे हैं और उनको एक तरफ से नोट डाउन कर रहे हैं, लेक्चर 1 से सुपरबी क्लासेस की जो प्लेलिस्ट है एसएससी जी के भाई कुणाल सर नाम से फोल्डर बना हुआ है, तो उस प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर 1 से नोट्स बना लीजिए और सबको याद करेंगे। अगर एक तरफ से मैं फालतू का नहीं लिखवा रहा, जो मेन है वही लिखवा रहा हूँ। अगर आप सबको याद करते हैं तो 18 प्लस जीके में आपके 18 क्वेश्चन 25 में से 18 प्लस की आप उम्मीद कर सकते हैं आराम से। बशर्ते कि आपको जितना लिखवा रहा हूँ वो सब याद करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करवा रहा हूँ। ऐसे तो हिस्ट्री की इतनी मोटी बुक हो जाती है। ठीक, और यहाँ मैं जो आपको पूरी जीके कराऊंगा, जिसमें ज्योग्राफी वगैरह सब कुछ है, वो महज इस डायरी में आ जाएगी। मैं इसी डायरी में से आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मेरी खुद की है। तो इस डायरी में पूरी जीके आ जाएगी कंप्लीट, जिसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक, और उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह और जितने भी कंप्यूटर वगैरह और जो विविध वगैरह जो टॉपिक बचते हैं, सारे इसमें ही कवर हो जाएंगे, लगभग 100 पेज की एक डायरी में आराम से। तो जितना भी करा रहा हूँ उसको याद करते चलिए। ठीक, उसमें से कुछ भी छोड़ना नहीं है, एक भी चीज़। तो देखते हैं, सबसे पहले बृहदेश्वर मंदिर है। चोल शासकों ने इसका निर्माण किया था और तंजौर मतलब जो तमिलनाडु में है, यहाँ ये स्थित है। और दूसरा है नटराज मंदिर, वो भी चोल शासकों ने बनवाया था, ये चिदम्बरम तमिलनाडु में। तो क्वेश्चन यही आता है, नटराज मंदिर किसने बनवाया था और कहाँ है। तो ये तमिलनाडु जो राज्य है, ये अक्सर कराते हैं, तो हमें ये याद करने, ये इतना नहीं आता पर आ भी जाता है। ठीक है, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि एक बार तंजौर भी आया था, पर मोस्टली ये आते हैं राज्यों के नाम। तो लगभग इनमें से 80% क्वेश्चन कभी ना कभी आए हुए हैं, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है, जैसे मैं अक्सर कर बताता हूँ। क्योंकि इनमें से 80% जो मंदिर हैं वो ऑलरेडी किसी न किसी पेपर में जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस वगैरह कहीं ना कहीं आ चुके हुए हैं। तो इन दोनों की ट्रिक, इन दोनों को भी बनवाया था चोल शासकों ने। तो इसको ऐसे याद करेंगे कि बड़ी चुल है तुझे अब नाट रहा है। ठीक है, इस ट्रिक से। तो बड़ी मतलब बृहदेश्वर मंदिर, चुल मतलब चोल शासकों ने, तुझे मतलब तंजौर या तमिलनाडु, तू से तमिलनाडु और तुझे से तंजौर भी हो रहा है। अब नाट रहा है, नाट मतलब नटराज का मंदिर। तो ये दोनों ही आगे, बड़ी से बड़ा मतलब बड़ा, बड़ा मतलब बृहद मतलब बृहदेश्वर मंदिर, और नाट मतलब नटराज का मंदिर। कहाँ है, तुझे मतलब तंजौर या तू मतलब तमिलनाडु में, और किसने बनवाया, चुल मतलब चोल शासकों ने। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं पद्मनाभास स्वामी मंदिर। इसको महाराज मार्तंड वर्मन ने बनवाया था, और ये भी तिरुवनंतपुरम केरल में है, स्थित है ये। तो इसको ऐसे कर लो, महाराज मार मार कर उसे कल तेरे पैरों में ले आऊंगा। तो महाराज से ये महाराज हो गया, मार मार कर मतलब मार्तंड। तो महाराज मार मार कर, तो महाराजा मार्तंड, कर उसे कल तेरे पैरों में ले आऊंगा। कल मतलब केरल, तेरे मतलब तिरुवनंतपुरम, पैरों मतलब पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ठीक है, क्योंकि अब पदम है ना, पदम मतलब पाद, पाद मतलब पैर, तो पैरों से पद्मनाभ स्वामी मंदिर और पैरों से पैरों में ले आऊंगा। महाराज मार्तुंड, कल मतलब केरल, तेरे मतलब तिरुवनंतपुरम, पैरों मतलब पद्मनाभ स्वामी मंदिर। नेक्स्ट है सबरीमाला मंदिर, शैव और वैष्णव ने बनवाया था, पंपा केरल मतलब केरल में एक जगह पंपा, वहां है। तो इसको ऐसे कर लो कि सबरीमाला शिव और विष्णु पर ही चढ़ा देगा, कल परसों को क्या बचेगा फिर। अगर आज ही तूने सारी माला शिव और वैष्णव विष्णु भगवान पर चढ़ा दी, तो कल और परसों के लिए क्या बचेगा। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी चढ़ा। तो सबरीमाला मतलब सबरीमाला का मंदिर, शैव और वैष्णव ये खुद वो हो गए, शैव और वैष्णव। तो कल परसों को क्या बचेगा, कल से केरल और परसों मतलब पंपा। ठीक है, कल से केरल और परसों पंपा, पा से पंपा। नेक्स्ट है कंदरिया महादेव मंदिर, चंदेल शासकों ने बनाया था, छतरपुर जिला में एमपी में स्थित है, एमपी में जो छतरपुर जिला उसमें। और नेक्स्ट है खजुराहो योगिनी या सेक्स टेम्पल, वो चंदेल शासकों ने
औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में। ठीक, तो इसको ऐसे कर लेते हैं, दोनों की ट्रिक ये हो जाएगी कि कंजरिया छत पर बीच में बैठकर चांद देखती रहती है और सर खुजाती रहती है। या ऐसे कर लो, यो कंजरिया मतलब ये जो कंजरिया है वो, यो कंजरिया छत पर बीच में, छत पर कहाँ बैठती है, बीच में बैठती है और बैठ के चांद को देखती रहती है और अपना सर खुजाती रहती है। ठीक है, तो कंजरिया मतलब कंजरिया महादेव, यो मतलब योगिनी मंदिर, कंजरिया से कंजरिया महादेव मंदिर और यो से योगिनी मंदिर, बोलते ना यो कंजरिया मंदिर, यो कंजरिया छत पर, छत पर मतलब छतरपुर, छतरपुर जिला हो गया। छत पर बीच में, बीच मतलब मध्य, बीच को मध्य बोलते हैं, मध्य में, मध्य मतलब एमपी, ठीक है ना, एमपी बीच में ही है भारत के वैसे भी, तो बीच में मतलब एमपी, मध्य में बैठकर चांद देखती रहती, चांद मतलब चंदेलों ने बनवाया था, चांद मतलब चंदेलों ने बनवाया था, और सर खुजाती रहती है। ठीक है, तो सर खुजाने से क्या हो गया, खजुराहो मंदिर, और सर से सेक्स टेम्पल, ठीक, सर से सेक्स टेम्पल, खुजाहो से खजुराहो मंदिर, और यो से योग मंदिर, और कंजरिया से कंजरिया महादेव मंदिर, छत से छतरपुर, बीच मतलब एमपी, ठीक, और चांद मतलब चंदेलों ने बनवाया था। तो यो कंजरिया छत पर बीच में बैठकर चांद देखकर सर खुजाती रहती है। नेक्स्ट है कैलाश मंदिर, राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण वन जो राजा थे उन्होंने बनवाया था, औरंगाबाद और महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसकी ठीक है, कूट के लाश बिछा देंगे बाद में, तो अभी मतलब बाद में तो इसको कूट के ढंग से लाशें बिछा देंगे, पर अभी रहने दो। तो कूट के लाश बिछा देंगे, कूट मतलब राष्ट्रकूट, लाश बिछा देंगे मतलब कैलाश, कैलाश में लाश आ रहा है, और कूट कर लाश, लाश बिछा देंगे, कूट का मतलब कूट, राष्ट्रकूट, लाश हो गया। ठीक है, तो कूट के, कूट से राष्ट्रकूट, लाश से मतलब कैलाश मंदिर बिछा देंगे। ठीक है, बाद में, तो बाद मतलब औरंगाबाद। ठीक है, पर अभी सब्र करो, बाद में इसको देख लेंगे, बाद में इसको कूट के लाश बिछा देंगे, पर अभी के लिए रहने दो। तो कूट से राष्ट्रकूट, लाश से कैलाश मंदिर, ठीक, और बाद में मतलब औरंगाबाद। नेक्स्ट है अजंता, एलोरा और एलिफेंटा। ये जो तीनों गुफाएं हैं ये कभी भी आ जाती हैं, ठीक है, कितनी भी बार पूछ सकता है इनको, क्योंकि बार बार कई बार पूछी जा चुकी हैं कई पेपरों में। इनका देखते हैं डिटेल। अजंता की वाकाटक सम्राट जो हरिसेन थे उसके टाइम में बनी थी, और जो बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने इन पे उत्कीर्णन किया था, उन्होंने इनको बनाया था। तो एक तरह से कह सकते हैं बौद्धों ने इनको बनाया था। अजंता की गुफाएं वाकाटक सम्राट हरिसेन के टाइम में बनी थी और बनाई थी बौद्धों ने अजंता की गुफाएं। औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता में 29 गुफाएं हैं, 29, और सभी जो गुफाएं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, और बनाए भी इन्होंने, जो बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने ही इन पर चित्रकारी वगैरह की थी और इनको बनाया था। एलोरा की जो गुफाएं वो राष्ट्रकूटों ने बनवाया था, ये भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इसमें 34 गुफाएं हैं, उन 34 में 1 से लेकर 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित है, 12 के बाद में 13 से लेकर 29 तक हिंदू धर्म से संबंधित है, और 30 से लेकर 34 तक जैन धर्म से संबंधित है। तो इस तरह से इसको याद रखना है कि 12 गुफाएं बौद्ध से संबंधित होगी, फिर इनका देख लेना 13 से 29 तक कितनी होगी, और फिर एंड में 30 से 34 तक मतलब 5 गुफाएं जैन की। तो इस तरह से इनकी गुफाओं का याद रखना है, कितनी कितनी गुफाएं किस किस धर्म से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है एलिफेंटा की गुफाएं, वो भी राष्ट्रकूटों ने बनवाई थी। मुंबई महाराष्ट्र में है, जबकि ये दोनों औरंगाबाद में है तीनों ही महाराष्ट्र में, पर दोनों ऊपर की वो औरंगाबाद में हो, जो तीसरी है एलिफेंटा ये है मुंबई में। इसमें 7 गुफाएं, जिनमें से 5 हिंदुओं की और 2 बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसलिए इनकी ट्रिक नहीं बनाई, क्योंकि इनका ये जो डिटेल था ये ज्यादा जरूरी था, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी उठ के आते हैं। नेक्स्ट दशावतार मंदिर, गुप्त काल में इसका निर्माण हुआ था, और ललितपुर जिला जो देवगढ़ है वहाँ यूपी में है ये, वहाँ ये स्थित है। इसकी जो ट्रिक है वो है कि देवों के 10 अवतार गुप्त हैं। देवों मतलब देवगौड़ा, 10 अवतार तो दशावतार मंदिर हो गया। गुप्त हैं, गुप्त काल, जैसे देवता होते हैं, देवता अवतार लेते हैं, तो जो देवताओं के अवतार हैं उनको कुछ नहीं पता कि देवता कब किस रूप में आ जाए पृथ्वी पर। तो देवताओं के जो 10 अवतार लिए हैं अब तक, तो वो सारे गुप्त हैं, मतलब उनके बारे में कोई नहीं जानता किस रूप में देवताओं ने अवतार लिए। तो देवों मतलब देवगौड़ा, 10 अवतार मतलब दशावतार का मंदिर, गुप्त मतलब गुप्त काल में बने थे। पागल बाबा का मंदिर है,
वृंदावन में जज ने बनाया था। इसकी अपनी एक स्टोरी है, पर ये कि स्टोरी के चक्कर में फिर वीडियो लंबी हो जाती है और लेदे के पेपर में ये आता है कि कौन सा मंदिर किसने बनवाया था, तो हम उस चक्कर में नहीं पढ़ेंगे। पागल बाबा मंदिर जो है वो जज ने बनवाया था, वृंदावन जो कि यूपी में स्थित है, ठीक। और इसको जो ट्रिक है वो है, बाबा जी वनवास ले लिया है, बाबा जी ने अब वनवास ले लिया। जो घर के बड़े बूढ़े होते हैं वो वानप्रस्थ ले लेते हैं, तो उसी से ट्रिक बनाई है। जो बाबा जी हैं उन्होंने वानप्रस्थ ले लिया, संन्यास ले लिया है, अब उनका घर में मन लगता नहीं है। तो बाबा जी मतलब पागल बाबा का मंदिर, ठीक है। जी मतलब जज ने, वनवास मतलब वृंदावन ले लिया है। बाबा जी मतलब पागल बाबा का मंदिर, जी मतलब जज, और वनवास मतलब वृंदावन, ठीक है। वृंदावन वनवास, इसमें भी 2 बार आ रहे हैं, उसमें भी 2 बार आ रहे हैं। नेक्स्ट है जगन्नाथ का मंदिर या पुरी का मंदिर, दोनों ही नाम है, काफी कोई भी आ सकता है इसमें। गंग वंश में अनंत वर्मन ने बनवाया था। ये पुरी शहर उड़ीसा में है। तो इसको ऐसे कर लो, जग गूंगा बहरा नहीं है, सब जानता है और पूरी इज्जत उड़ जाएगी अगर ज्यादा वो किया तो। मतलब जो हम संसार को गूंगा बहरा समझते हैं कि हाँ हम कोई भी हरकतें करते रहें और कोई भी हमें, ये जो जग है वो हमें नहीं देख रहा, जग मतलब ये पूरा जो दुनिया है, तो वही बोल रहे हैं जग गूंगा बहरा नहीं है, वो सब जानता है, पूरी इज्जत उड़ जाएगी अगर कुछ भी उल्टा सीधा किया। तो जग मतलब जगन्नाथ का मंदिर, गूंगा बहरा मतलब गंगवंश, ठीक। गूंगा बहरा गंगवंश नहीं है। पूरी इज्जत, पूरी मतलब पुरी, पुरी का मंदिर। और पुरी का मंदिर इसलिए भी नाम पड़ा क्योंकि वो पुरी शहर में है, ठीक है। तो पुरी शहर में, इसलिए जगन्नाथ के मंदिर को पुरी मंदिर भी बोलते हैं शहर के नाम पर। तो पुरी से पुरी का मंदिर हो गया और पुरी शहर भी हो गया। इज्जत उड़ जाएगी, उड़ मतलब उड़ीसा में, तो पुरी शहर या पुरी का मंदिर उड़ीसा में। जग मतलब जगन्नाथ का मतलब, गूंगा मतलब गंगवंश। तो जग गूंगा बहरा नहीं है, सब जानता है, पूरी इज्जत उड़ जाएगी एक पल में अगर ज्यादा उल्टा सीधा किया तो। नेक्स्ट है कोणार्क मंदिर, सूर्य मंदिर या ब्लैक पैगोरा, तीनों नाम है, ठीक। इसमें तीनों ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कोणार्क और ब्लैक पैगोरा, ये दोनों पूछ चुका है एसएससी। ये नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था गंगवंश के टाइम में, जो राजा थे। बनारस वाराणसी में नहीं, पुरी, पुरी जो शहर है उड़ीसा में, वहीं स्थित है ये। इसकी ठीक है, पूरे शहर में ब्लैक नर ही बचे, नर मतलब इंसान या मानव, ठीक है। मानव को बोलते हैं नर और फीमेल को बोलते हैं मादा। तो पूरे शहर में ब्लैक नर ही बचे हैं, और जो सुंदर हैं गोरे रंग के वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए। तो पूरे मतलब पुरी में, पूरे शहर में ब्लैक मतलब ब्लैक पैग, और नर मतलब नरसिंह, नरसिंह देव जो ये हैं राजा, उनका नाम हो गया नरसिंह। बचे हैं सुंदर, पता नहीं कहाँ उड़ गए हैं। तो सुंदर मतलब सुंदर सूर्य, सुंदर से सूर्य, उड़ गए हैं मतलब उड़ीसा में। दोबारा ले लेते हैं, पूरे मतलब पुरी शहर, ब्लैक ब्लैक पैग और नर नरसिंह देव जो राजा थे जिन्होंने बनवाया था। सुंदर मतलब सूर्य मंदिर, सुंदर से सूर्य मंदिर, कहाँ उड़ गए, उड़ मतलब उड़ीसा। नेक्स्ट है काशी विश्वनाथ मंदिर, महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इसको बनाया था, बनारस में है। बनारस को वाराणसी भी बोलते हैं, और पहले इसका वाराणसी का नाम काशी हुआ करता था काफी पहले, तो इसलिए इसको काशी विश्वनाथ मंदिर इसीलिए पड़ा था। काशी या बनारस में स्थित है, बनारस को पहले काशी बोलते थे, तो काशी विश्वनाथ मंदिर। तो इसको ऐसे कर लो, काशनाथ के मंदिर में बाई होती है, जैसे जो मंदिर होता है नाथ के, नाथ हैं, ठीक, पशुपति नाथ हैं, तो मान लो नाथ है कोई, उनका जो मंदिर है तो उसमें झाड़ू पोंछा करने के लिए कोई बाई होनी चाहिए जो उसकी देखरेख करती मंदिर की। तो काशनाथ के मंदिर में बाई होती है। तो काश मतलब काशी विश्वनाथ मंदिर, नाथ मतलब वही नाथ हो गया, काशीनाथ, काशी विश्वनाथ। तो काश मतलब काशी और नाथ से विश्वनाथ, तो काशनाथ मतलब काशी विश्वनाथ मंदिर, क्योंकि वरना कंफ्यूजन हो गया, इसलिए काश और नाथ मतलब काशी विश्वनाथ पूरा हो गया। मंदिर में बाई होती, बाई मतलब अहिल्या बाई होलकर। तो अब इसमें ये बनारस या काशी कैसे आएगा, तो काश से ही काशी का मंदिर मतलब काशी में ही होगा, काश मतलब काशी विश्वनाथ का मंदिर काशी में ही तो होगा क्योंकि नाम उसी शहर पर पड़ा है, और काशी को पहले बनारस या वाराणसी बोलते थे, ये कॉमन सेंस की जानकारी है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है, काशी में स्थित है, किसने बनवाया था, अहिल्याबाई होलकर, क्योंकि बाई से अहिल्याबाई होलकर। नेक्स्ट है कामाख्या मंदिर, कूच बिहार के राजा नारायण ने इसको बनवाया था। जो असम की जो राजधानी दिसपुर है उसके पास में गुवाहाटी है, वहाँ ये
स्थित है। तो इसकी ट्रिक है, गलत काम या कूचने पर, किसी को तुम लड़ाई झगड़ा करते हो, उसको कूचते हो, मारते हो, तो गलत काम करोगे कोई या किसी को कूचोगे तो उससे कोर्ट में गवाही देनी पड़ती है। ठीक, तो गलत काम, काम से कामाख्या मंदिर, कूच या कूचने पर, कूच से कूच बिहार, ठीक है, कूच बिहार के राजा, कोर्ट में गवाही देनी पड़ती है, तो गवाही मतलब गुवाहाटी, ठीक, गवाही मतलब गुवाहाटी, कोर्ट में गवाही तो मतलब गुवाहाटी, और गुवाहाटी जो है वो असम में है, ये पता होना चाहिए। तो गलत काम क्या हो गया, कामाख्या, ठीक, कूचने पर तो कूच बिहार के राजा, ठीक है, कोर्ट में गवाही देनी पड़ती है तो गुवाहाटी, गवाही मतलब गुवाहाटी। नेक्स्ट है अंकोरवाट मंदिर, सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था, कंबोडिया में स्थित है। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, सूर्य के प्रकाश से कबाड़े में भी अंकुर फूट जाता है। मतलब अगर कहीं कबाड़ा है और वहां सूरज की रोशनी अच्छी खासी मिल रही है तो सूरज की रोशनी से पौधा जो है वो पनप जाता है और फिर वो एक बड़ा उसमें अंकुरण फूट जाता है, वो बाद में पौधा बन जाता है। तो सूर्य के प्रकाश में कबाड़े में भी अंकुर फूट जाता है और वो पौधा बन जाता है। तो सूर्य से सूर्यवर्मन द्वितीय हो गया, सूर्य के प्रकाश मतलब सूर्यवर्मन द्वितीय, कबाड़े मतलब कंबोडिया, अंकुर फूट जाता है तो इसमें अंकोरवाट का मंदिर, अंकुर मतलब अंकोरवाट का मंदिर, सूर्य मतलब सूर्यवर्मन द्वितीय, कबाड़े मतलब कंबोडिया, अंकुर मतलब अंकुरवाट, तो सूर्य के प्रकाश से कबाड़े में भी अंकुर फूट जाता है। नेक्स्ट है पशुपतिनाथ मंदिर, सोमदेव जो है उन्होंने बनवाया था, वो सोमदेव राजवंश, राजवंश का नाम है सोमदेव, सोमदेव राजवंश के जो राजा थे पशुप्रेक्ष, उन्होंने बनवाया था, नेपाल में है ये। तो इसको ऐसे कर लो, शाम को पशु नापाल, शाम मतलब सोमदेव, पशु, पशु से मतलब पशुपतिनाथ, और पशुपतिनाथ इनके जो पशुप्रेक्ष जो नाम है इन्हीं के नाम पे पड़ा, पशुप्रेक्ष मतलब पशुपतिनाथ, ठीक है। तो पशु से जो बनाने वाले पशुप्रेक्ष है इनका भी नाम हो गया और पशुपतिनाथ मंदिर का भी, नापाल मतलब नेपाल। तो इस तरह से ये पार्ट 1 हो गया मंदिर शासक स्थान उनकी ट्रिक का। आप इन ट्रिकों में थोड़ा फेरबदल करके जो आपको अच्छी लगती है उनको बना सकते हैं। मैंने ऐसे याद किया था, आप इनको थोड़ा फेरबदल करके अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं या अपनी नई ट्रिक बना सकते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, नेक्स्ट पार्ट जो है वो कल उसका लेक्चर आएगा, तो आप इनको राइट डाउन करके इनको पूरा ही याद करना, छोड़ना इसमें से कुछ भी नहीं है। धन्यवाद।